हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद का अर्थ, परिभाषाएं और रूप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। और सबसे पहले हम जानते हैं कि यथार्थवाद के अर्थ के बारे में। यथार्थवाद का अंग्रेजी रूपांतर रियलिज्म है। रियल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रिलीज से हुई है और जिसका अर्थ है वस्तु। इस प्रकार रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा। वस्तुतः यथार्थवाद वस्तु संबंधी विचारों के प्रति दृष्टिकोण है कि वस्तु जो हकीकत में जो चीज़ें हैं उनके प्रति दृष्टिकोण है और जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं। जितनी भी संसार में वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सारी यथार्थ है, मतलब कि हकीकत है। यथार्थ का मतलब ही हकीकत होता है। इसीलिए जब भी आप आंसर लिखें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि यथार्थ की बात हो रही है तो हकीकत की बात होती है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। इस वाद के अनुसार केवल इंद्रियजन्य ज्ञान ही सत्य है। जो हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं उनसे जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं वही क्या है, सत्य बताया गया है। दूसरे शब्दों में रियलिज्म शब्द जो कुछ हमारे सामने है तथा जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वही सत्य है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही है, वो सारी सत्य हैं। यथार्थवाद के अनुसार बाह्य जगत मिथ्या नहीं वर्ण सत्य है। यथार्थवाद के अनुसार ये माना गया है कि जगत में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सारी बेकार की नहीं है, वही सत्य हैं। आदर्शवाद इस सृष्टि का अस्तित्व विचारों के आधार पर मानता है कि आदर्शवाद मानता है विचारों के आधार पर कि परमात्मा आत्मा ये दिखाई नहीं देती, लेकिन उनको आदर्शवाद क्या है, मानता है। किंतु यथार्थवाद के अनुसार जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। तो यथार्थवाद क्या कह रहा है कि जगत के जो विचार है विचारों को न मान के वो हकीकत को मानता है यथार्थवाद। यथार्थवाद के अनुसार हमारा अनुभव स्वतंत्र न होकर बाह्य पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है कि जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उनके लिए जो भी प्रतिक्रिया हो रही है उनका निर्धारण करता है। और अनुभव बाह्य जगत से प्रभावित है और बाह्य जगत की वास्तविक सत्ता है कि जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उनकी एक सत्ता है कि हाँ वो हैं हकीकत में। इस वाद के अनुसार मनुष्य को वातावरण का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे वातावरण में कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का क्या उपयोग है। उसे ये पता होना चाहिए कि वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है या नहीं, और इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य भी करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके परिभाषाओं की, कि कुछ परिभाषाएं दी हैं यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने। जैसे कि बटलर के अनुसार कुछ एक परिभाषा दी हुई है कि यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। ये तो आपको भी पता हो कि आपके सामने जो भी चीज़ें हैं वो सारी हकीकत में ही है, तो आप उसी को स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, इसको आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। J.S. रॉस के अनुसार यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तु का एक यथार्थ जगत है। ये नहीं है कि एक ही तरह की चीज़ें हो, कुछ चीज़ें एक जैसी भी हो सकती हैं। ठीक है, इसको भी क्या है, यथार्थवाद मानता है। तो यथार्थवाद ये भी स्वीकार करता है कि कुछ हम प्रत्यक्ष में जो अनुभव कर रहे हैं, हकीकत में जो अनुभव कर रहे हैं, उसी को क्या है, यथार्थवाद माना है J.S. रॉस के अनुसार। ठीक है, तीसरी परिभाषा स्वामी रामतीर्थ के अनुसार है, यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास का सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसे कि हमें दिखाई देता है। ये परिभाषा आपको पहले भी बताई है। तो इसी तरह से यथार्थवाद का जो है वह विश्वास का सिद्धांत है एक तरह से, क्योंकि जब हम चीज़ों को देख लेते हैं तो हमें जल्दी से विश्वास भी होता है। अनुभव कर लिया हमने उन चीज़ों का अपनी इंद्रियों से, तो हमें विश्वास भी जल्दी होगा। चौथा, कार्टन बी गुड के अनुसार यथार्थवाद वह सिद्धांत है जो वस्तुगत वास्तविकता चेतन मन से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति और उसके गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं, कि उसके बारे में सारी नॉलेज हो, वही यथार्थवाद है। अब यथार्थवाद के रूप भी हैं, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर किस तरह से रूप बताए गए हैं यथार्थवाद के। पहला रूप बताया मानवतावादी यथार्थवाद। यथार्थवाद का पहला रूप कौन सा है, मानवतावादी यथार्थवाद। मानवतावादी यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा यथार्थवादी होनी चाहिए जिससे मनुष्य को जीवन में सुख व सफलता प्राप्त हो सके।
इस दृष्टि से उन्होंने प्राचीन रोमन व यूनानी साहित्य का अध्ययन आवश्यक बतलाया है। को मानवतावादी यथार्थवाद अगर जानना है तो उसके लिए प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक बतलाया है, क्योंकि उनके विचार से जीवन को सफल बनाने का समस्त ज्ञान एवं कला उसी साहित्य में निहित है। तो ये जो साहित्य, यूनानी साहित्य के अंदर ये सारी चीज़ें मानव जीवन से संबंधित सारी शिक्षा दी गई है। तो इसको मानवतावादी यथार्थवाद के बारे में इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। उन्होंने मनुष्य के व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हेतु साहित्य का अध्ययन आवश्यक माना है कि अगर व्यक्ति का सामाजिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक विकास करना है तो इस साहित्य को पढ़ना जरूरी है। दूसरा इसका रूप है कि सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुखी व सफल बनाना तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति मानते थे। वे पुस्तक के ज्ञान को घोर ज्ञान के क्या है विरोध करते थे ज्ञान का, और कौन से ज्ञान का? पुस्तकीय ज्ञान का, क्योंकि उनके अनुसार ऐसी शिक्षा में बालक निष्क्रिय तथा किताबी कीड़ा बन जाता है, क्योंकि वो खुद से तो कोई काम करेगा ही नहीं ना। वो मनुष्य, वो बालक क्या सोचेगा कि सब चीज़ तो किताब में दी है, बस रट्टा लगाना है और दे देना, लेकिन उसको कोई भी अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए इसके विरोधी थे। वे सामाजिक क्रियाओं तथा सामाजिक वातावरण में बल देते थे। सामाजिक यथार्थवादी सोचते थे कि जो सामाजिक वातावरण में रहने के बाद जो भी हमें शिक्षा मिलेगी वो यथार्थ होगी। वे विद्यालय को शिक्षा प्राप्त करने का उचित स्थान नहीं मानते थे। उन्होंने पुस्तक की अपेक्षा भ्रमण और यात्राओं को अधिक उपयोगी माना है। जितना कि हम देखते हैं ना, अगर हम घूमने फिरने जाएं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद भी रहती हैं। तीसरा, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। यथार्थवाद ज्ञानेंद्रियों को समस्त ज्ञान का आधार मानता है। यथार्थवाद ज्ञानेंद्रियों को समस्त ज्ञान का आधार क्यों मानता है? क्योंकि सारी चीज़ों का ज्ञान हमें कहाँ से हो रहा है? ज्ञानेंद्रियों से ही तो होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मानवतावादी यथार्थवाद तथा सामाजिक यथार्थवाद दोनों के मिश्रण तथा विज्ञान के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद विकसित हुआ है। कैसे विकसित हुआ है? कि मानवतावादी यथार्थवाद और सामाजिक यथार्थवाद के मिश्रण से। इसने शिक्षा का अत्यधिक प्रभाव भी डाला है। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के विकास के फलस्वरूप शिक्षा में अनेक परिवर्तन भी हुए और शिक्षा को ज्ञान तथा सत्य की खोज करने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी माना गया है। इसका चौथा रूप है नव यथार्थवाद। वस्तुतः नव यथार्थवाद की विचारधारा का महत्व शिक्षा से अधिक दर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में है। दर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि देश दिन पे दिन तरक्की करता ही जा रहा है, और दर्शन मतलब जब हम किसी चीज़ को दर्शन करते हैं, देखते हैं, उसका अनुभव अलग ही होता है, उस सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। इस बात के अनुसार अन्य नियमों की भांति विज्ञान के नियम भी परिवर्तनशील हैं तथा ये किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही प्रमाणिक होते हैं। उन परिस्थितियों में परिवर्तन होने के साथ ही इन नियमों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो नव यथार्थवाद विज्ञान तथा कला दोनों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो नव यथार्थवाद है वो विज्ञान और कला दोनों में ही इसमें महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।